राउंड होने की अपील की गई। लेकिन नागौर से खबर मिल रही है, यहां एक सरकारी स्कूल में मधुमक्खियों ने बच्चों पर हमला बोल दिया। लाडनू के मंगलपुरा के राजकीय स्कूल में यह घटनाक्रम सामने आया है। मधुमक्खियों के हमले से बच्चे बदहवास हो गए। अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते भी नजर आए। अफरा तफरी मची। मधुमक्खियों के हमले में 15 बच्चे घायल हुए, जिन्हें लाडनू के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सभी का इलाज शुरू हो चुका है। लाडनू के मंगलपुरा राजकीय स्कूल में यह घटना सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट किया। सभी कविजनों और काव्य प्रेमियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। साथ ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों को उन्होंने अपने ट्वीट में साझा किया। उन्होंने लिखा, कवि अपनी रचनाओं से न सिर्फ समाज में नवाचार और जागरूकता का प्रकाश फैलाते हैं, बल्कि अपने उत्कृष्ट सृजन से देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना को प्रतिपादित करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी एक कविता समर्पित करना चाहती हूँ। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत फेमस लाइन है उनकी, और मैं चाहती हूं कि इसका मीनिंग जो है वो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है कि ये सब जो भी क्षणिक मोमेंट्स हैं वो सब पास हो जाते हैं, और अगर हम लोग साथ मिलके चलते हैं तो न हार होती है न जीत होती है, परंतु जैसे हम चाहते हैं, अपने देश को जैसे बनाना चाहते हैं, अपने परिवारों को जैसे बनाना चाहते हैं, उस ताकत के साथ हम उसको बना सकते हैं। इतनी हमें शक्ति है। आज विश्व वानिकी दिवस है। धरती पर जीवन की निरंतरता वनों से ही जुड़ी है। राजस्थान में वन प्रसार को एक मजबूत मिशन की तरह दिखाया जाता रहा है, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वो काफी चौंकाने वाले हैं। राजस्थान में महज 4% क्षेत्रों में हरियाली मौजूद है। विश्व वानिकी दिवस, हरियाली खो रही धरती, बढ़ रहा प्रदूषण का प्रकोप। जब तक धरती पर वन है तब तक जीवन है। धरती पर जीवन की निरंतरता वनों से ही जुड़ी है। जैसे जैसे समय बदला, हालात भी बदल गए। विकास के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, जिनसे पर्यावरण संतुलित रहता था वही समाप्त होने लगे। लिहाजा जलवायु परिवर्तन का असर भी दिखने लगा है। मौसम ऋतु परिवर्तन के अब कोई मायने नहीं है। बारिश कभी भी आ जाती है, गर्मी हर बार रिकॉर्ड तोड़ती है, ठंड हर साल कहर बरपाती है। इन हालात को सुधारने के लिए हर साल विश्व वानिकी दिवस पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। कोशिश की जाती है कि जंगल बचे रहें, हरियाली बढ़े, ताकि आने वाली परेशानियों को वक्त रहते रोका जा सके। राजस्थान हरियाली के मामले में सबसे निचले पायदान पर है। वन नीति के तहत प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य है। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी का कहना है कि अधिकारियों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिम्मेदारी मेरे को मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, उस जिम्मेदारी को निभाना मेरा दायित्व है, और अधिकारियों के सहयोग से सब मिल करके पूरा विभाग, हम नीचे से लेकर मेरे तक सब मिल करके हम हमारा यही प्रयास रहेगा कि इस प्रकार से जो जिम्मेदारी थी उसको हम निभा सकें। वन, और मैंने जैसा कहा, वन्य जीव, इसको बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो करेंगे, और जो भी संसाधन की ज़रूरत है तो वो संसाधन भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, हमें मिलेंगे तो निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी दी है उसके अनुसार ये विभाग काम करेगा। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए कई कारगर कदम उठाए गए हैं। वनों का संरक्षण, संवर्धन, रेस्टोरेशन और
पुनर्वन्यकरण, जिसे आप रीवाइल्डिंग कहते हैं, ये रहा है। तो इस दिशा में बहुत मजबूत प्रयत्न हुए हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा अपने ही धन से 40,000 हेक्टेयर में प्लांटिंग कराई गई है। सामान्यतया हम भारत सरकार द्वारा दिए गए पैसे पर निर्भर हो जाते हैं या जो अन्य परियोजनाएं चलती हैं उन पर निर्भर होते हैं, लेकिन स्टेट प्लान से 40,000 हेक्टेयर प्लांटिंग करना ये राजस्थान सरकार की ठोस प्रतिबद्धता वनों के प्रबंध और संरक्षण के प्रति दर्शाते हैं। विभाग अपना दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, इसे समझने के लिए थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालिए। राजस्थान में वन नीति 2010 में बनाई गई। 2020 तक 20% क्षेत्र में वन तैयार करना इसका लक्ष्य था। पिछले 4 साल में 15 करोड़ पौधे लगाए गए। इनमें से महज 10% पौधे ही जीवित रहे। राजस्थान में फिलहाल करीब 9% भूमि वन क्षेत्र है। महज 4% क्षेत्रों में हरियाली मौजूद है। वन नीति बनने के बाद 12 साल बाद भी हरियाली नहीं बढ़ी। फिलहाल एक अरसे से राजस्थान में वन प्रसार को एक मजबूत मिशन की तरह दिखाया जाता रहा है, लेकिन हर साल अच्छा बजट मिलने के बाद भी दशक से अधिक बीत गया, लेकिन परिणाम शून्य ही है। जिस तेजी से लगातार वन खत्म होते जा रहे थे, उसे रोकना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल राजस्थान का वन विभाग अपनी रणनीति को बदलते हुए त्रिस्तरीय पौधारोपण करने की नई नीति बना रहा है, ताकि राजस्थान में रेगिस्तानी माहौल के अंदर 3 लेयर के अंदर जो पौधारोपण को प्रोटेक्शन दिया जाए, उससे पौधों की जो मृत्यु दर है उसे कम किया जाए और हरियाली को न सिर्फ वन क्षेत्र में बल्कि वन क्षेत्र के बाहर निजी क्षेत्र में भी बढ़ाया जाए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। राजस्थान में फिर जोर पर नए डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड। कमेटी गठित, अब रिपोर्ट का इंतजार। मिशन 2023 से पहले डिस्ट्रिक्ट्स पर दंगल तेज। नए जिलों से जीत वाली पॉलिटिक्स। जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा, चाहे बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे क्षेत्र हो, कहीं भी हमारा जूतों से कोई वास्ता नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, हमारा बालोतरा जल्दी जिला बने, और जब तक नहीं बनेगा तब तक इस प्रण के ऊपर हम खड़े उतरे। नए जिले की मांग को लेकर पचपदरा विधायक मदन प्रजापत का प्रण तो सुन लिया। इनके जैसे दूसरे विधायक भी हैं। ऐसा कोई प्रण तो नहीं लिया, लेकिन मांग है नए जिले बनाने की। सबके अपने तर्क हैं, अपनी मांग है। मिशन 2023 सामने है और नए जिलों से वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। दरअसल क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ जिलों की संख्या मध्य प्रदेश की तुलना में बेहद कम है। मध्य प्रदेश में अभी 50 से ज्यादा जिले हैं, जबकि राजस्थान में सिर्फ 33 जिले हैं। लंबे समय से राजस्थान में नए जिलों के गठन की मांग उठती रही है, लेकिन अब सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। नए जिलों के लिए हाई पावर कमेटी का गठन। रिटायर्ड IAS अफसर राम लुभाया को कमेटी की जिम्मेदारी। इस कमेटी में ग्रामीण विकास और राजस्व समेत दूसरे कई विभागों के अफसर भी शामिल। ये कमेटी 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और भौगोलिक दृष्टि से जो जगह हमने पनियाला मोड़ को चूज किया, वो
वो उस जगह पे अगर जिला बनता है तो हमारे सभी विधायकों को और हमें सबको कोई आपत्ति नहीं है और वो